हाँ जी, गुरु प्यारी परम सत्कार योग साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग संत पलटू साहिब जी की वाणी में से होने जा रहा है। अपने अपने गुरु महाराज को याद करके आज के सत्संग को ध्यान पूर्वक जरूर श्रवण करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज के सत्संग में हम यह समझने जा रहे हैं, जो जन्म जन्म के लेखे से जुड़ा है, जो कर्म के बंधन से टकराता है और जो नसीब के लिखे हुए को भी पलट देने की शक्ति रखता है। आज का प्रश्न यह नहीं है कि जीवन में दुख क्यों है। आज का प्रश्न यह है कि क्या दुख लिखा हुआ है या बदला जा सकता है। अगर सब कुछ पहले से तय है तो संत क्यों आए। अगर कर्म ही अंतिम है तो गुरु की आवश्यकता क्यों। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज के इस सत्संग में छिपा है। संगत जी, आज के सत्संग के वचन है, पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर, साच नहीं दिल अपना, तासे लागे देर। गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जो लिखा है क्या वही होकर रहेगा। क्या कर्मों का लेखा अटल है। क्या दुख सुख पहले से तय है। और अगर सब कुछ पहले से तय है तो संत और गुरु की आवश्यकता क्यों। यही प्रश्न लेकर आत्मा भटकती है और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर संत पलटू साहिब आज के इस शब्द में दे देते हैं। वे कहते हैं, नसीब लिखा हुआ है पर अंतिम नहीं, कर्मों का लेखा है पर सर्वोच्च नहीं, और संत की कृपा है जो सबसे ऊपर है। संगत जी, जिसे हम नसीब कहते हैं वह कोई आसमान में उतरा हुआ फरमान नहीं है, वह हमारे अपने कर्मों की छाया है। पिछले जन्मों में और इस जन्म में मन से किए गए कर्म, वाणी से बोले गए शब्द और शरीर से किए गए कार्य, सबका एक लेखा बनता है और उसी को हम भाग्य कह देते हैं। शास्त्र इसे प्रारब्ध कहते हैं और शास्त्र यह भी कहते हैं कि प्रारब्ध भोगे बिना करता नहीं। यहीं आकर मनुष्य हार मान लेता है और कह देता है कि अब जो लिखा है वो होकर रहेगा। लेकिन यहीं संत खड़ा होता है और कहता है कि नहीं, सब कुछ लिखा हुआ होकर नहीं रहता। अगर संत की शरण मिल जाए। पलटू साहिब का वचन सुनिए। आपने फरमाया, पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर। संगत जी, यह आध्यात्मिक घोषणा है, यह चुनौती है कर्म के विधान को। अब प्रश्न उठता है कि संत कौन है। क्या हर भगवा पहनने वाला संत है। क्या हर बोलने वाला गुरु है। नहीं, संत वह है जो स्वयं कर्म के बंधन से मुक्त हो चुका हो, जो काल के दायरे से बाहर निकल चुका हो, जो जन्म मरण की अदालत से बरी हो चुका हो, जो स्वयं कानून से बाहर हो, वही कानून को बदल सकता है। कर्म का लेखा काल लिखता है, सुख दुख का वितरण धर्मराज करता है और जीवन की चक्की काल पुरुष चलाता है। पर संत काल से ऊपर होता है। संत उस सत्ता से जुड़ा होता है जो काल को भी आदेश देती है। इसीलिए संत नसीब को मिटाता नहीं, संत नसीब को अपने ऊपर ले लेता है। यह बहुत गहरा रहस्य है। जैसे माँ अपने बच्चे की गलती खुद पर ले लेती है, जैसे पिता अपने बेटे के अपराध में
खुद खड़ा हो जाता है, वैसे ही संत शिष्य का कर्म अपने सिर पर उठा लेता है। अब प्रश्न उठता है, अगर संत नसीब पलट देता है तो हर किसी का नसीब क्यों नहीं पलटता? इसका उत्तर शब्द की दूसरी पंक्ति में है। कहते हैं, साच नहीं दिल आपना, तासे लागे देर। संत कहते हैं कि देर गुरु की ओर से नहीं होती, देर हमारी ओर से होती है। जब दिल पूरा सच्चा नहीं होता, जब आधा मन संसार में होता है, आधा भक्ति में, आधा गुरु में और आधा स्वार्थ में, तो नसीब पलटने की गति धीमी हो जाती है। सच्चे दिल का अर्थ है बिना शर्त समर्पण, बिना मांग भक्ति, बिना हिसाब प्रेम। जहां आत्मा यह कह दे कि जैसा गुरु रखे वैसा रहूं। ईश्वर नियम बनाता है, संत नियम से ऊपर चलता है। ईश्वर कहता है कि कर्म करो, फल भोगो, और संत कहता है कि आओ मैं तुम्हारा फल भोग लूं। इसीलिए संत दुर्लभ है, और संत की एक दृष्टि जन्म जन्म का लेखा जला देती है। इतिहास इसका साक्षी है। अजामिल बदला, गणिका बदली, वाल्मीकि बदले, अंगुलीमाल बदला। क्यों? क्योंकि संत की दृष्टि पड़ी। दृष्टि आंख की नहीं होती, आत्मा की होती है। जिस दिन संत कह दे कि यह मेरा है, उस दिन काल की फाइल बंद हो जाती है। संगत जी, नसीब कर्मों का लेखा है और संत कृपा का विधान। कर्म नीचे है, कृपा ऊपर है, और जहां कृपा उतरती है वहां लिखा हुआ भी पलट जाता है। गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, अब जरा और गहराई में उतरते हैं, क्योंकि जहां बात नसीब पलटने की हो वहां ऊपर ऊपर से काम नहीं चलता। अक्सर मनुष्य कहता है कि जो लिखा है वही होगा, और वह यह भी मान लेता है कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं। पर संत कहते हैं कर्म से बड़ा कुछ है, और वह है कृपा। कर्म न्याय है, कृपा प्रेम है। कर्म हिसाब मांगता है, कृपा सब कुछ जला देती है। यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि कर्म और कृपा दो अलग विधान हैं। कर्म का विधान काल के क्षेत्र में चलता है, और कृपा का विधान काल से बाहर से उतरता है। कर्म कहता है जैसा किया वैसा पाओ, लेकिन कृपा कहती है तू मेरा है, तेरा हिसाब मेरा हुआ। यहीं से नसीब पलटना शुरू हो जाता है। मनुष्य का जीवन एक अदालत की तरह है, जहां हर सांस का लेखा है, हर इच्छा का हिसाब है, हर सोच का वजन है। और इस अदालत में कोई वकील नहीं, कोई सिफारिश नहीं। पर जब संत जीवन में आता है तो वही संत वकील भी बनता है और न्यायाधीश भी। संत खड़ा होता है और कहता है कि इस आत्मा का लेखा अब मुझसे होकर चलेगा। और संगत जी, काल वहां चुप हो जाता है, क्योंकि काल भी उस सत्ता से डरता है जिससे संत जुड़ा हुआ होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि संत किसका नसीब पलटता है? क्या हर उस व्यक्ति का जो माला फेरता है, या हर उस व्यक्ति का जो नाम जपता है? नहीं, संत नसीब उसी का पलटता है जो स्वयं को सौंप देता है। समर्पण कोई शब्द नहीं, समर्पण माने कोई दिखावा नहीं। समर्पण का अर्थ है मैं अब अपना नहीं रहा। यहां मन यह कह दे कि मेरी चाल नहीं तेरी चाल, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। वहीं से कर्म की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। पर यहां एक बहुत बड़ा धोखा है।
जो काल खेलता है। काल कहता है भक्ति भी करो और संसार भी पकड़े रहो। थोड़ा गुरु, थोड़ा स्वार्थ, थोड़ा त्याग, थोड़ा लालच, और यही नसीब पलटने में देर हो जाती है। पलटू साहेब ने इसीलिए कहा, साच नहीं दिल अपना, तासे लागे देर। देर इसीलिए नहीं कि संत में शक्ति नहीं, देर इसीलिए कि दिल बटा हुआ है। जिस दिन दिल पूरा साच हो गया, उस दिन हिसाब टूट जाता है। अब यह समझिए कि संत नसीब कैसे बदलता है। संत कर्म की लाइन को ऊपर से काट देता है। जैसे कोई कर्ज हो और कोई बड़ा सेठ कह दे, इसका कर्ज मैं चुका दूंगा, लेकिन दुकानदार चुप हो जाता है। वैसे ही संत धर्मराज के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि इस आत्मा का लेखा अब मेरे नाम है। और धर्मराज सिर झुका देता है। इतिहास इसकी गवाही देता है। अजामिल पाप में डूबा हुआ था, पर अंत में नाम की पुकार ने उसका लेखा बदल दिया। गणिका का जीवन पापमय था, पर संत की संगत ने उसकी आत्मा को उठा लिया। वाल्मीकि जिसके हाथ खून से रंगे थे, वही रामायण का रचयिता बन गया। क्या यह कर्म का विधान था? नहीं, यह कृपा का विधान था। कर्म नीचे चलता है, कृपा ऊपर से उतरती है। जहां कर्म चलता है वहां समय लगता है, जहां कृपा उतरती है वहां पल लगता है। एक क्षण की कृपा 1000 जन्मों का लेखा जला देती है। पर संगत जी, कृपा जबरदस्ती नहीं उतरती। कृपा उतरती है जहां पुकार सच्ची हो। संत दिल नहीं देखता, संत भाषा नहीं देखता, संत बाहरी भेष नहीं देखता। संत केवल यह देखता है कि आत्मा थक चुकी है या नहीं। जिस दिन आत्मा सच में थक जाती है और कहती है कि अब नहीं संभाल सकता, उसी दिन संत आगे आता है और कहता है अब मैं संभालूंगा। यहीं से नसीब बदलता है, यहीं से जीवन पलटता है। संगत जी, कर्म कभी माफ नहीं करता, पर संत सब माफ कर देता है। और जहां माफी है वहां मुक्ति है। संगत जी, अब बात केवल सिद्धांत की नहीं रही, अब बात जीवन की है, अब बात उदाहरणों की है। क्योंकि जब तक संत का सत्य जीवन में घटित होकर ना दिखे, तब तक मन विश्वास नहीं करता। संत पलटू साहिब कोई कल्पना नहीं थे, वे जीते जागते प्रमाण थे कि संत नसीब भी पलट देता है। पलटू साहिब का जन्म साधारण घर में हुआ, ना कोई बड़ा कुल, ना कोई बड़ा वैभव, पर भीतर वह आग थी जो संसार से नहीं बुझती। बचपन से ही उनके भीतर एक ही प्रश्न जलता रहा कि यह जीवन क्यों है और मृत्यु के बाद क्या लोग खेलते रहे। और पलटू साहिब खोजते रहे। कहा जाता है कि युवा अवस्था में ही उनका मन संसार से हटने लगा और उसी समय संत दरिया साहिब की दृष्टि उन पर पड़ी। संगत जी, संत की दृष्टि आंख से नहीं पड़ती, वह आत्मा को पहचान लेती है। दरिया साहिब ने पलटू को देखा और कहा, तू मेरा है। बस यही एक वाक्य उनके जीवन का मोड़ बन गया। उस दिन के बाद पलटू साहिब का नसीब बदला। बाहर से नहीं, भीतर से कर्म की पकड़ ढीली पड़ने लगी और कृपा की धारा बहने लगी। संगत जी, यहां समझने वाली बात यह है कि संत सबसे पहले भीतर का नसीब बदलता है। जब भीतर बदलता है तो बाहर
अपने आप बदल जाता है। पलटू साहेब ने संसार नहीं छोड़ा, पर संसार ने उन पर अधिकार खो दिया। वे रहते लोगों के बीच पर बंधे नहीं, वे खाते पीते पर आसक्त नहीं हुए। और यही संत की पहचान है। धीरे धीरे उनके वचन लोगों के हृदय में उतरने लगे। जो दुखी आता हल्का होकर जाता, जो टूट कर आता जुड़ कर जाता। लोग पूछते, क्या यही भाग्य था कि हम दुख में हैं? और पलटू साहेब कहते कि भाग्य लिखा हुआ है पर बंद नहीं है। जिस दिन गुरु से जुड़ गया उस दिन लेखा बदल गया। उनके पास एक व्यक्ति आया जो जीवन भर दरिद्रता से जूझता रहा, कर्म करता रहा पर सुख नहीं मिला। उसने कहा, मेरा नसीब ही खराब है। पलटू साहेब मुस्कुराए और बोले, नसीब खराब नहीं, दिल बटा हुआ है। जब तक तू अपने आप को पूरा सौंप नहीं देता तब तक कृपा पूरा नहीं उतरती। उस व्यक्ति ने रोते हुए चरण पकड़ लिए और कहा, अब कुछ भी मेरा नहीं। संगत जी, कहा जाता है उसी दिन से उसका जीवन बदल गया। पर ध्यान रखना, यह कोई जादू नहीं था, यह समर्पण था। समर्पण। एक और घटना आती है। एक स्त्री आई जिसका जीवन कष्टों से भरा था। घर में कलह, मन में भय और भाग्य में रोना। उसने पूछा, क्या संत, स्त्री का भी नसीब पलट सकता है? पलटू साहेब बोले, आत्मा न स्त्री है न पुरुष, आत्मा रो रही है तो संत सुनता है। उस स्त्री ने भीतर से स्वयं को सौंप दिया और संगत जी, उसका जीवन धीरे धीरे शांत होने लगा। कष्ट बाहर नहीं गए पर शक्ति भीतर आ गई। और जब शक्ति आती है तो कष्ट हार जाते हैं। यही संत का चमत्कार है। बिना शोर, बिना दिखावे। संत पलटू साहेब कभी चमत्कार नहीं दिखाते थे। वे चेतना बदलते थे और चेतना बदल जाए तो नसीब अपने आप बदल जाता है। वे कहते थे, मैं कुछ नहीं करता, जो कुछ करता है वही उतर आता है। यही संत की विनम्रता है। जिनके पास सब कुछ होता है वे कहते हैं, मेरे पास कुछ नहीं। और जिनके पास कुछ नहीं होता वे कहते हैं कि मेरा नसीब ही खराब है। संत पलटू साहेब लोगों को यह सिखाते थे कि बाहर मत देखो, भीतर देखो। भीतर का द्वार खुलेगा तो ऊपर की कृपा उतरेगी। और जहां कृपा उतरे वहां कर्म टिक नहीं सकता। उनका जीवन खुद इस बात का प्रमाण था। न उन्होंने धन इकट्ठा किया, न नाम, न शिष्य, पर नाम खुद चल पड़ा और शिष्य खुद जुड़ गए। संगत जी, यही संत का मार्ग है। वे किसी को बदलते नहीं, वे मिलने का रास्ता खोलते हैं। और जिस दिन आत्मा अपने घर का रास्ता पकड़ लेती है उस दिन नसीब अपने आप पीछे छूट जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब हम उस बिंदु पर आते हैं जहां बात केवल समझ की नहीं रहती, जहां बात घटने की हो जाती है। क्योंकि नसीब तब नहीं बदलता जब हम सुनते हैं, नसीब तब बदलता है जब गुरु की दृष्टि पड़ती है। लोग पूछते हैं कि दृष्टि क्या होती है? क्या गुरु आंखों से कुछ देता है? नहीं, दृष्टि आंख की नहीं, चेतना की होती है। आंख तो शरीर की है, दृष्टि आत्मा की होती है। और जब गुरु आत्मा को पहचान ले तो फिर कर्म का पर्दा अपने आप गिरने लगता है। गुरु की दृष्टि कोई क्रिया नहीं,
कोई चमत्कार नहीं, वह पहचान है, वह स्वीकार है। जिस दिन गुरु ने यह कह दिया कि यह मेरा है, उसी दिन काल की पकड़ समाप्त हो जाती है। कर्म डरता है, नाम से नहीं, कर्म डरता है गुरु के अधिकार से, क्योंकि गुरु काल के क्षेत्र में नहीं चलता। गुरु उस सत्ता से जुड़ा हुआ है जो काल को भी जन्म देती है। इसीलिए जब गुरु सामने खड़ा हो जाता है तो कर्म का लेखा पीछे हट जाता है। संगत जी, शास्त्र कहते हैं प्रारब्ध भोगे बिना कर्म नहीं कटता, और संत कहते हैं कि प्रारब्ध भोगे बिना भी कट जाता है। यह विरोध नहीं, यह स्तर का अंतर है। जहां तक शास्त्र है वहां तक नियम है, जहां संत है वहां नियम टूट जाते हैं। गुरु शिष्य का कर्म मिटाता नहीं, गुरु शिष्य का कर्म अपने ऊपर उठा लेता है। इसीलिए गुरु का शरीर कष्ट भोगता है, गुरु की नींद टूटती है, गुरु की आंखें भीग जाती है, और शिष्य सोचता है मुझे कुछ हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि जो होना था वह गुरु पर चला गया। इसीलिए संत कहते हैं हर किसी को गुरु नहीं मिलता। जहां अधिकार नहीं वहां हस्तक्षेप नहीं। गुरु तभी हस्तक्षेप करता है जब शिष्य पूरा सौंप देता है। आधा समर्पण आधा हस्तक्षेप लाता है, पूरा समर्पण पूरा लेखा जला देता है। इसीलिए पलटू साहिब ने कहा, साच नहीं दिल आपना, तासे लागे देर। देर गुरु की शक्ति से नहीं, देर हमारी असच्चाई से होती है। जब हम कहते हैं कि मैं गुरु का हूं, पर मन कहता है कि दुनिया भी मेरी है, तब कर्म बीच में खड़ा हो जाता है। पर जिस दिन मन भी कह दे कि अब कुछ मेरा नहीं, उस दिन कर्म अपने आप पीछे हट जाता है। गुरु की दृष्टि नाम से भी ऊंची होती है। नाम शक्ति है और गुरु अधिकार है। नाम रास्ता दिखाता है और गुरु चला कर ले जाता है। इसीलिए कई लोग नाम लेते हैं पर मंजिल तक नहीं पहुंचते, और कई लोग गुरु की एक दृष्टि से तर जाते हैं। इतिहास इसके उदाहरणों से भरा है। मीरा, कबीर, सबकी जीवन कथा इसी सत्य की घोषणा है। मीरा ने नियम नहीं देखे, मीरा ने गणित नहीं किया, उसने केवल यह कहा, अब श्याम के सिवा मेरा कोई नहीं, और संसार के सारे बंधन ढीले पड़ गए। यही गुरु की दृष्टि है, यही संत की कृपा है। वह कुछ देता नहीं, वह बस अपने में मिला लेता है, और जो अपने में मिल जाए उसका नसीब अपने आप बदल जाता है। संगत जी, नसीब बाहर नहीं पलटता, नसीब भीतर पलटता है। भीतर से मुक्त हुए बिना बाहर का लेखा नहीं टूटता, और भीतर की मुक्ति गुरु की दृष्टि से आती है। संगत जी, अब हम उस सत्य की ओर बढ़ते हैं जिससे आत्मा सबसे अधिक डरती है, और वही डर काल का सबसे बड़ा हथियार है। काल आत्मा को अंतिम क्षण तक डराता रहता है। वह कहता है, तेरा जीवन व्यर्थ गया, तेरे कर्म भारी हैं, तेरा लेखा पूरा नहीं हुआ। और आत्मा डर के मारे और भी बन जाती है। डर भी एक कर्म है और काल उसी का उपयोग करता है। काल चाहता है कि आत्मा अंतिम समय में भी घबराई हुई रहे, क्योंकि घबराई हुई आत्मा फिर उसी चक्कर में लौट आती है। इसीलिए संत कहते हैं, अंतिम समय की तैयारी जीते जी होती है। जो जीते जी गुरु की शरण में आ गया, वह मरते समय कभी अकेला नहीं होता। काल सबसे बड़ा छल
अंतिम समय में करता है। वह पुराने पाप याद दिलाता है, अधूरी इच्छाएं दिखाता है, परिवार का मोह उभार देता है और आत्मा बेचारी फिर से नीचे की ओर खींच ली जाती है। लेकिन जहां संत की पकड़ हो वहां काल का अधिकार नहीं चलता। संत अंतिम क्षण में शरीर में नहीं चेतना में आते हैं और आत्मा से कहता है कि डर मत, मैं यहां हूं। संगत जी, यही वह क्षण होता है जहां नसीब पूरी तरह पलट जाता है। जिस आत्मा का नाम काल की सूची में होता है वह गुरु की सूची में चला जाता है और काल बस देखता रह जाता है। इतिहास में ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं। एक संत का शिष्य मृत्यु के समय भय में कांप रहा था। संत दूर बैठे सब देख रहे थे। उन्होंने कहा, इसे डरने मत दो। और कहा जाता है उसी क्षण शिष्य के चेहरे पर शांति उतर आई, डर हट गया और आत्मा हल्की हो गई। संगत जी, यह कोई कहानी नहीं, यह अनुभव है। क्योंकि संत समय और दूरी से बंधा नहीं होता, वह वहां पहुंच जाता है जहां उसकी आत्मा बंधी हुई होती है। इसीलिए संत कहते हैं कि मेरा शिष्य कभी अकेला नहीं मरता, पर काल आखिरी तक कोशिश करता है। वह कहता है कि तेरी भक्ति अधूरी है, तेरा सिमरन कमजोर है और आत्मा फिर अपराध बोध में डूब जाती है। पर गुरु कहता है तेरा काम मेरा है और उसी वाक्य से काल हार जाता है। संगत जी, कर्म हमें बांधता है पर अपराध बोध और भी गहरा बांधता है। संत पहले अपराध बोध को जलाता है, क्योंकि जहां अपराध बोध नहीं वहां काल टिक नहीं सकता। संत पलटू साहिब इसीलिए कहते थे, डर में की गई भक्ति भक्ति नहीं, बंधन है। भक्ति प्रेम से होती है, डर से नहीं। और प्रेम काल के क्षेत्र में नहीं चलता। जहां प्रेम उतरता है वहां काल का प्रवेश अपने आप बंद हो जाता है। नसीब का अंतिम पलटना मृत्यु पर नहीं, समर्पण पर निर्भर करता है। जो जीते जी गुरु को सौंप दिया वह मरते समय बच गया, और जो जीते जी हिसाब करता रहा वह अंत में भी डरा हुआ ही रहा। इसीलिए संत कहते हैं कि आज का समर्पण कल का उद्धार है, आज की सच्चाई कल की मुक्ति है। काल भविष्य से डराता है और गुरु वर्तमान में टिकाता है। जो वर्तमान में टिक गया वह काल से बाहर निकल गया। संगत जी, यही संत की कृपा है, यही नसीब का अंतिम फेर है, जहां आत्मा डर से मुक्त होकर गुरु में टिक जाती है और वहीं जन्म जन्म का लेखा शांत हो जाता है। संगत जी, अब हम उस जगह पहुंचते हैं जहां सारी बातें एक बिंदु पर आकर ठहरती है, जहां समझ अनुभव में बदलती है और जहां नसीब स्थायी रूप से पलटता है। उस बिंदु का नाम है साच दिल। साच दिल कोई भावना नहीं, साच दिल कोई संकल्प नहीं। साच दिल भीतर की स्थिति है जहां आत्मा अपने सारे तर्क, अपने सारे अधिकार, अपने सारे डर सब कुछ छोड़ देती है और कहती है कि जैसा तू चाहे। संगत जी, जब तक दिल आधा साच होता है तब तक कृपा आधी उतरती है, और जब दिल पूरा साच हो जाता है तो नसीब पूरी तरह बदल जाता है। पलटू साहेब ने इसीलिए कहा था, साच नहीं दिल आपना, था से लागे देर। इसीलिए नहीं कि संत में शक्ति नहीं, देर इसीलिए
कि हम अभी भी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। एक उदाहरण सुनिए जो संतों की परंपरा में बार बार दोहराया गया है। एक व्यक्ति था जो जीवन भर दुख और असफलता से घिरा रहा। काम करता तो बिगड़ जाता, रिश्ते निभाता तो टूट जाते। वह हर जगह कहता कि मेरा नसीब ही खराब है। एक दिन वह संत के पास पहुंचा, रोते हुए बोला, मैंने सब कर लिया, अब कुछ नहीं बचा। संत ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखा। वह दृष्टि साधारण नहीं थी। वह व्यक्ति उसी क्षण रो पड़ा, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी आत्मा को देखा था। संत ने केवल इतना कहा कि अब यह मेरा है। संगत जी, उसके बाद कोई चमत्कार नहीं हुआ। न धन गिरा, न दुख तुरंत मिटे, पर भीतर एक भरोसा बैठ गया। वह व्यक्ति पहली बार डर के बिना जीने लगा और धीरे धीरे परिस्थितियां अपने आप बदलने लगी। न इसीलिए कि संत ने बाहर कुछ किया, बल्कि इसीलिए कि भीतर का नसीब पलट चुका था। कर्म की दिशा उलट चुकी थी, और जहां दिशा बदलती है वहां मंजिल भी बदल जाती है। संगत जी, संत नसीब को हाथ से नहीं बदलता, संत नसीब को हृदय से बदलता है। जब हृदय बदल जाता है तो लिखा हुआ अपने आप मिटने लगता है। सांच दिल का अर्थ यही है कि अब मैं अपने लिए नहीं जीता, अब मैं गुरु की मर्जी से जीता हूं। और जहां गुरु की मर्जी जीवन का आधार बन जाए, वहां कर्म अपना अधिकार खो देता है। यही संतों का रहस्य है, यही पलटू साहिब की वाणी है। नसीब लिखा हुआ है पर अंतिम नहीं, और संत उस अंतिम हस्ताक्षर को मिटा सकता है अगर दिल सच्चा हो। संगत जी, आज यदि जीवन में देर हो रही है तो संत को मत देखो, अपने दिल को देखो। जिस दिन दिल पूरा साचा हो गया, उस दिन संत देर नहीं करेगा, और उस दिन नसीब भी इनकार नहीं कर पाएगा। यही संत का वचन है, यही पलटू साहिब का सत्य है, और यही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। संगत जी, अब यह यात्रा अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रही है, जहां प्रश्न कम और शांति अधिक होती है। क्योंकि जब आत्मा बहुत कुछ सुन लेती है, बहुत कुछ समझ लेती है, तब उसे केवल ठहरने की आवश्यकता होती है। नसीब पलटना कोई बाहरी घटना नहीं, यह भीतर की स्थिति है। जिस दिन भीतर हिसाब बंद हो जाता है, उस दिन बाहर लेखा भी ढीला पड़ जाता है। संत बार बार कहते हैं कि तुम कुछ करने नहीं आए हो, तुम छोड़ने आए हो। छोड़ने का अर्थ है अपने डर छोड़ना, अपने दावे छोड़ना, अपने प्रश्न छोड़ना। क्योंकि प्रश्न मन से आते हैं और उत्तर मौन से उतरते हैं। जब आत्मा मौन में टिक जाती है, तब संत का काम अपने आप होने लगता है। संत कुछ करता नहीं, संत होने देता है, और होने देने में सब बदल जाता है। संगत जी, स्थायी परिवर्तन वहां नहीं होता जहां हम रोज पूछते हैं कब बदलेगा। स्थायी परिवर्तन वहां होता है जहां हम कह देते हैं जैसा है ठीक है। यह स्वीकार कमजोर नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जिसने स्वीकार कर लिया, उसने लड़ना छोड़ दिया, और जिसने लड़ना छोड़ दिया, उसने काल को हरा दिया। काल संघर्ष से चलता है और संत समर्पण से। जहां समर्पण है, वहां काल टिक नहीं सकता। इसीलिए संत पलटू साहिब इतने सरल शब्दों में इतना बड़ा सत्य कह देते हैं कि पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर। यह फेर किसी दिखावे से नहीं आता,
यह फिर गहराई से आता है जब आत्मा सच में थक जाती है और कहती है अब नहीं। तभी संत कहता है अब मैं, और वहीं से यात्रा बदल जाती है। संगत जी, गुरु की कृपा कोई इनाम नहीं, यह अधिकार है, जो अधिकार समर्पण से मिलता है। और यह अधिकार एक बार मिल जाए तो कभी छिनता नहीं। इसीलिए जो संत की शरण में आ गया वह बार बार डर में नहीं जाता, क्योंकि डर वहीं रहता है जहां भरोसा नहीं होता, और जहां भरोसा बैठ जाए वहां भविष्य अपना डर खो देता है। संत भविष्य नहीं बदलता, संत भविष्य की पकड़ ढीली कर देता है, और जब पकड़ ढीली होती है तो आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। यही स्वतंत्रता मुक्ति की शुरुआत है। संगत जी, अगर आज भी मन पूछता है कि कब बदलेगा, तो बस इतना ही कहो जैसा तू चाहे, और उसी क्षण संत का काम शुरू हो जाता है। क्योंकि संत शब्दों से नहीं स्थिति से काम करता है, और जब स्थिति बदलती है तो नसीब अपने आप बदल जाता है। यही इस सत्संग का सार है, यही पलटू साहिब की वाणी का रहस्य है। संगत जी, अब जब यह वाणी अपने अंत तक पहुंची है तो एक बात साफ हो जानी चाहिए, नसीब से बड़ा कोई अभिशाप नहीं, और संत से बड़ा कोई वरदान नहीं। अगर आज भी जीवन में देर हो रही हो, अगर आज भी दुख पीड़ा नहीं छोड़ रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि संत की शक्ति कम है। इसका अर्थ केवल इतना है कि दिल अभी पूरा सच्चा नहीं हुआ, क्योंकि जिस दिन दिल पूरा साच हो गया उस दिन नसीब को झुकना पड़ेगा संत के सामने। काल को भी झुकना पड़ता है। याद रखना, संत नसीब नहीं पूछता, संत पात्रता नहीं देखता, संत केवल यह देखता है कि आत्मा थक चुकी है या नहीं। और जिस दिन आत्मा सच में थक जाती है उसी दिन संत कहता है कि अब तू मेरी है, और उसी क्षण जन्म जन्म का लेखा शांत हो जाता है। इस सत्संग को सिर्फ शब्द मत रहने देना, इसे भाव बनाओ, इसे भरोसा बनाओ, और जब जीवन में कुछ समझ ना आए तो बस इतना कहना कि जैसा तू चाहे, फिर देखना नसीब भी रास्ता बदल लेगा। यही संत पलटू साहिब का सत्य है, यही संतों की परंपरा है, और यही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं कल एक नए सत्संग वीडियो के साथ। संगत जी, अंत में आप जी से एक छोटी सी विनती और की जाती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए अगर मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। तो संगत जी, दीजिए इजाजत, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।